छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। इस महीने शादियों की स्पेशल कहानियों में स्वागत है आपका। अजी शादियों के सीजन में तो सब ही व्यस्त हो जाते हैं। शुभ शुभ अवसरों पर ऑर्डर लेने वाले गुड्डू हलवाई से लेकर 1001 रुपए लेकर सभी मांगलिक कार्य संपन्न करने वाले पंडित जी तक, सभी शादियों में बिना इनविटेशन के घुसकर खाना खाने वाले मेहमानों से लेकर उन्हें बाहर खदेड़ने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स तक। और एक और इंसान की ड्यूटी बढ़ जाती है सीजन में, अपने रेलवेज के टिकट चेकर यानी कि टीटी की। अजीब बारातियों से भर भर के लोडेड जाने वाली ट्रेनों में टिकट चेक करने के साथ सीट अलॉटमेंट के नाराज यात्रियों को शांत करने वाली जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ती है टीटी लोगों को। पर आज शायद एक टीटी को कुछ अलग तरह की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। इसलिए तो शगुन का लिफाफा अपनी कोट के जेब में रखकर एक शादी में पहुंचे हैं हमारे आज के कहानी के सुपर हीरो कुमार सर। कुमार सर का स्टाइल था एक नंबर। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक पैसेंजर का टिकट चेक करने को एक मसीहा निकलता है जो टिकट चेकर कहलाता है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, वही तो है हमारे कुमार सर। जी हाँ, पिछले 15 सालों से बड़ी ही ईमानदारी से रेलवेज में टिकट चेकर का काम कर रहे हैं हमारे कुमार सर। कुछ दिनों पहले अपने रूटीन के हिसाब से ट्रेन में चढ़े थे टिकट चेक करने, मगर जैसे ही ट्रेन छूटी उन्हें राज और सिमरन की तरह दौड़कर चढ़ता हुआ एक ब्यूटीफुल कपल दिखाई दिया। दोनों की जोड़ी बड़ी ही प्यारी लग रही थी बाय गॉड, जैसे वो मैट्रिमोनियल साइट्स की एड में नहीं दिखाते। हाँ बिल्कुल वैसे ही। भाई उनके पास ज्यादा लगेज भी नहीं था। भागकर ट्रेन पकड़ने के कारण दोनों की सांसें पहले ही फूली हुई थी और सामने टीटी को खड़ा देखकर और फूलने लगी। कुमार सर ने पूछा, टिकट प्लीज। लड़के ने घबराते हुए कहा, सर टिकट तो नहीं है। कुमार सर बोले, कोई बात नहीं, मैं फाइन बना देता हूँ। कहो कहाँ जाना है आप दोनों को? लड़का लड़की एक साथ बोले, जयपुर। नहीं जयपुर नहीं कानपुर। जयपुर जा रहे हैं हम। मगर ये ट्रेन ना तो कानपुर जाती है और ना जयपुर, ये तो दिल्ली की ट्रेन है भाई। लड़के ने फिर घबराते हुए कहा, चलेगा सर, आप दिल्ली का ही टिकट बना दीजिए। कुमार सर समझ गए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वो बोले, सच सच बताओ मामला क्या है, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। लड़के ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, देखिए एडल्ट से हम दोनों, बालिग हैं, मर्जी से भागे हैं अपनी। कुमार सर ने कहा, अरे मगर भागे क्यों हो? ऐसा करो, चलो मेरी सीट पर चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं। कुमार सर उन्हें अपनी सीट की तरफ लेकर जाने लगे। आधी रात का समय था। ट्रेन में चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था और बाहर घना अंधेरा। ट्रेन बहुत ही तेजी से दौड़ रही थी और तभी एक ब्रिज के ऊपर से गुजरी। वो दोनों टकटकी लगाए खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक सेकंड, ए भाई साउंड इंजीनियर, ये हॉरर म्यूजिक क्या, ये इसको बंद कर भाई, लव स्टोरी चल रही है। हाँ प्लीज, हाँ अब अच्छा है। प्रतीक ने बताया कि उन दोनों का सोशल स्टेटस, फैमिली कंडीशन सब अलग है एक दूसरे से, इसलिए लड़की के पापा नहीं मानेंगे। कुमार सर ने पूछा कि भाई तुमने कोशिश की उन्हें मनाने की? लड़का बोला, कोशिश तो की थी सर, मगर डैड ने कहा कि अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मुझे उनका घर छोड़कर जाना होगा। यार ये अच्छा है आजकल के बच्चों का। बचपन से बच्चे अपने पेरेंट्स की कभी भी कोई बात नहीं मानते, कभी सीरियसली लेते ही नहीं अपने माँ बाप को। पेरेंट्स कहते रहते हैं बदमाशी मत करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, नहीं सुनते। पेरेंट्स कहते हैं टाइम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, हेल्दी खाना खाओ, नहीं सुनते। हाँ, लेकिन अगर कभी पेरेंट्स ने गुस्से में कह दिया कि घर छोड़कर चले जाओ तो बच्चे तुरंत मान जाते।
लड़के ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, देखिए ये हमारी लाइफ है, उन्हें कोई हक नहीं है हमारी ऐसी लाइफ का डिसीजन लेने का। जोश से भरपूर लड़का अपनी बात कह रहा था कि तभी उसे जोर से खांसी आ गई। कुमार सर ने अपने बैग से निकालकर उसे पानी की बोतल दी। पानी पीकर लड़के ने कहा, थैंक यू सर, आपकी बोतल के लिए। कुमार सर मुस्कुराते हुए पूछने लगे, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता कि ये बोतल मेरी है? लड़के ने कहा, अरे सर आपने दी है तो ऑफकोर्स आपकी हुई ना। कुमार सर बोले, एग्जैक्टली, ठीक इसी तरह तुम्हारी लाइफ तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तो दी है, तो तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी कैसे हुई? तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें कोई हक नहीं बनता तुम्हारी लाइफ का डिसीजन लेने का? कुमार सर की बातें सुनकर उन दोनों की आंखें एक पल के लिए शर्म से झुक गईं। कुछ देर सोचने के बाद लड़के ने कहा, आपका कहना सही है सर, लेकिन अगर आप हमारी जगह होते तो आप हमारी कंडीशन समझते। कुमार सर ने मुस्कुराते हुए बताया कि भाई कैसे सालों पहले उनकी प्रेमिका एंड नाउ हिज वाइफ कुसुम के पापा को मनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। वो भी चाहते तो वो भी बड़े आराम से भागकर शादी कर सकते थे। अरे उन्हें तो ट्रेन की टिकट भी नहीं लगती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान स्वरूप उन्होंने इन दोनों बच्चों को खड़े होकर उपदेश देना शुरू किया। अपने पेरेंट्स को ये यकीन दिलाओ कि जो पार्टनर तुमने अपने लिए पसंद किया है वो एकदम सही है। तुम हमेशा खुश रहोगे उसके साथ, और ये फैसला तुमने पूरी तरह से सोच समझ कर लिया है, किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं। उन्हें बताओ कि उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है तुम्हारे लिए, और उनकी मर्जी के बगैर तुम कभी शादी नहीं करोगे, कभी भी नहीं। लड़का और लड़की घबराकर बोले, पर फिर तो कभी भी नहीं होगी हमारी शादी। कुमार सर ने कहा, बेटा फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब ऐसा बोलोगे तो कभी ना कभी तो माँ बाप की मर्जी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़का कुमार सर की बात मानना चाह रहा था, पर एक डर था उसके चेहरे पर, और डरते डरते उसने पूछा, और अगर डैड नहीं माने तो? उन्होंने सोशल स्टेटस की बातें शुरू कर दी तो? कुमार सर के पास इसका जवाब था। वो बोले, तो उन्हें बताओ कि अब जमाना कितना बदल चुका है। आई एम श्योर तुम्हारे जान पहचान में कई लोग ऐसे जरूर होंगे जिनकी लव मैरिज हुई है। अपने पेरेंट्स को उनका एग्जाम्पल दो, उन्हें समझाओ कि देखो कैसे वो लोग आज खुश हैं अपनी लाइफ में। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे लिए सिर्फ उनकी खुशी मैटर करती है, सोसाइटी की नहीं। उन्हें ये समझाओ कि अगर हमें इस दुनिया को बदलना है तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। और याद रखना, ऐसा बोलने पर हो सकता है जोर का एक लाफा पड़ जाए, तो थोड़ा वन हैंड की सेफ डिस्टेंस बनाकर ही बात बोलना। एनीवे, और अगर फिर भी ना माने तो कह देना, अगर आप चाहें तो हम तैयार हैं आपकी मर्जी से शादी करने के लिए, मगर क्या आप जिंदगी भर हमारा उदास चेहरा देख कर जी पाएंगे? नहीं, कैंसिल, ये वाला मत कहना, ज्यादा फिल्मी हो जाएगा। थोड़ा टाइम दो यार अपने पेरेंट्स को सोचने का, समझने के लिए। अपने पार्टनर को बार बार घर पे बुलाओ किसी ना किसी बहाने से, पेरेंट्स को उनसे मिलवाओ, उन्हें तुम्हारी पसंद को पसंद करने का मौका दो। तुम्हें लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी मम्मी को भी हो जाएगा। और अगर फिर भी ना माने तो यूज करना ब्रह्मास्त्र, सुना देना उन्हें मैनम टॉकीज की ये वाली कहानी। इतने लंबे प्रवचन के बाद भी एक डाउट रह गया लड़के के मन में। उसने पूछा, सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये वर्क करेगा? कुमार सर बोले, एक्सपीरियंस। अरे मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जब ये आइडिया उन पर वर्क कर सकता है तो तुम्हारे पेरेंट्स पर भी तो करेगा। कोशिश तो करके देखो, वर्क नहीं किया तो भाग जाना, लेकिन अगली बार टिकट लेकर भागना। है? अगले ही स्टेशन पर दोनों उतर गए और लौट गए अपने अपने घर। घर में सभी सो रहे थे, इसलिए किसी को पता भी ना चला कि वो भागे भी थे। आज 1 साल बाद, अरे उन दोनों की शादी में ही तो आए हैं कुमार सर, शगुन का लिफाफा लिए। स्टेज पर वर वधू के साथ फोटो खिंचवाते हुए कुमार सर ने कहा, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तभी लड़के ने पूछा, सर आप मिसेस कुमार को नहीं लाए साथ में? कुमार सर बोले, मिसेस? कौन सी मिसेस? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। लड़का बोला, हैं? क्या मजाक कर रहे हैं सर? उस दिन आपने ट्रेन में अपने कहा था आपकी वाइफ।
कुमार सर ने हंसते हुए कहा, अबे वो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा था, बताया था ना, फेक इट टिल यू मेक इट। चलो अब गोलगप्पे खाते हैं तुम्हारी शादी के। तो भाई ये थी हमारे जून के महीने शादी स्पेशल कहानियों की आखिरी कहानी, इन कहानियों का मंत्रा। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सुनते रहें M&M टॉकीज। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.